हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है। ये एक और हमारे पास क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 पॉइंट चार्जेस QA 3 माइक्रोकुलम एंड QB इज इक्वल्स टू 3 माइक्रोकुलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट। ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन अ वैक्यूम बोले तो एप्सिलॉन नॉट वाली ही वैल्यू हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पे कुछ और मीडियम बोलता तो हमको यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ पे लगानी पड़ती थी। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि A और B जो 2 पॉइंट है इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है हमको। आगे पूछता है कि A और B के हमको चार्जेस भी दे रखे हैं। आगे पूछ रहा है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB, कि जो ये AB लाइन है इनके बीच में एक O पॉइंट है, तो इसमें हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होने वाली है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो जो OA है इसमें हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और इसमें भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। दोनों 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के अपार्ट पर रखी हुई है। तो मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ सोल्यूशन में कि AO का भी डिस्टेंस हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और OB का भी डिस्टेंस हमारे पास 10 सेंटीमीटर ही है। हाँ, तो अब देखो हम क्या करेंगे, जो A के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो कैलकुलेट करेंगे और जो B के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो कैलकुलेट करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे एट द एंड। तो हम बिना किसी देरी के हम E1 निकालते जो कि A पॉइंट के कारण होंगी ड्यू टू A चार्ज या फिर A पॉइंट के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ तो मैं लिख रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएंगी यहाँ पे 3 × 10⁻⁻⁶। -6 इसलिए क्योंकि माइक्रोकुलम था, स्टैंडर्ड्स में हम लोग आंसर लिख रहे होंगे। और जो स्क्वायर की वैल्यू होंगी वो OA की हो जाएगी। तो ये OA के बीच में कितना डिस्टेंस है, 10 है, लेकिन इसको हमको मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई बाय हम कर देंगे 100 से या फिर 10⁻² से। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वैल्यू। इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करके लिख लेते हैं हम लोग। जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू अभी पुट नहीं कर रहे क्योंकि बाद में हमको कैंसिल आउट करना है। मैं इसको रिजॉल्व करके लिखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 × 10⁻²। मैं इसको सॉल्व तो कर सकता हूँ पर यहाँ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल के मुझे इसको कैंसिल आउट करना है। और आपको ये भी पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसकी SI यूनिट क्या होती है, वो होती है न्यूटन कूलम इनवर्स। तो ये भी लिख दिया हमने। तो ये पहला हमारा E1 आ गया। जैसे हमने E1 निकाला है वैसे हम लोग E2 निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट B पॉइंट चार्ज जो कि -3 माइक्रोकुलम का है। देखो ये -3 भले ही है लेकिन हम इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही लेने वाले हैं। चलो आगे मैं आपको बताता हूँ कि B पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे। तो ये भी हम लिख रहे होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी बात करें चार्ज की तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय, सेम डिस्टेंस है इनके बीच में भी तो सेम डिस्टेंस 10 × 10⁻²। सेम डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, देखो हमको यहाँ दिख रही है कि इनकी वैल्यू सेम ही होने वाली है, 3 × 10⁻³ डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 × 10⁻²। इसको 10⁻³ सीधा लिख लेते हैं और ये न्यूटन कूलम स्क्वायर वैल्यू। सिंपल बात है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E1 + E2 कर लेंगे, दैट इज़ हमारे पास E आ जाएगा। तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं कि इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा 2 × 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻³ मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर वही न्यूटन कूलम इनवर्स में आ रहा है हमारा। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको बस सॉल्व करने की देरी है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इंटू 3 × 10⁻⁻6 पहले से यहाँ पे, और जो नीचे 10⁻² है उसको मैंने ऊपर लिख दिया। आ रही है बात समझ में? हाँ, दिख रहा है आपको बोर्ड के ऊपर का। तो अब ये जो फाइनल आंसर आ रहा है 9 × 3 × 2 करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 54 और ये 54 × 10⁻⁵ आ गया हमारे पास और न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक, और इसको सही तरीके से हम लिखे तो माइक्रो कूलम में अगर हमको आंसर लाना है तो हम इसको लिख सकते हैं
5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन कूलम इनवर्स। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। ये वाला फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में, वो 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन कूलम स्क्वायर। आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इसका आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।